Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our first session for prepositions. In this session, we'll discuss the usage of at, on and in. Uh, we can use at, in and on to talk about time, right? But before we proceed further, we just discuss the definition of a preposition. What is a preposition? Now the word preposition, as it is indicated by prefix pre, is a word or a group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, source, etc. In other words, we can say the noun or pronoun is shown to have a kind of relation with regard to something else with the help of a preposition. Now you don't have to go for a ratification. ये definition आपको रटनी नहीं है. You just have to understand what exactly a preposition is, right? I have some examples over here. I was in the kitchen, right? अब आप कहाँ पर हो? Kitchen में. ठीक है? So in यहाँ पर क्या है? Preposition. It may join noun to a verb. She slipped off the stairs, right? Slipped और stairs को कौन join कर रहा है? Off. ओके वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री. प्राउड और कंट्री को कौन ज्वाइन कर रहा है? ऑफ. ओके सो ये जो सब है वो प्रीपोजिशन है. आई वॉज इन द किचन. आप कहाँ पर है? किचन में. सो आई और किचन को कौन ज्वाइन कर रहा है? दैट इज इन. ठीक है. सो प्रीपोजिशन इन, ऑफ, एट, विद, अबाउट बहुत सारे होते हैं. हम एक एक करके सबके यूसेज देखेंगे. Friends, normally prepositions precede nouns or pronouns, right? But it is possible in informal English to move the preposition to the end of the sentence, right? Preposition जो है generally noun और pronoun के पहले आते हैं, लेकिन हम उनको end में भी shift कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर कुछ examples दिए हैं मैंने. To whom were you talking and who were you talking to? तो यहाँ पे to जो है वो पहले आ रहा है, यहाँ पे बाद में. ठीक है. And which drawer does he keep it? इन पहले, और विच ड्रॉर डज ही कीप इट इन बाद में. तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करें कि प्रीपोजिशन की पोजीशन कहाँ पर होती है. ठीक है. बहुत सारे सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करने ही वाले वैसे भी, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रीपोजिशन एक्चुअली हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे उनको पोजीशन कर सकते हैं. इसी तरह से द पीपल विद हुम आई वॉज ट्रेवलिंग, द पीपल आई वॉज ट्रेवलिंग विथ. ठीक है. सेंटेंस के एंड में, प्रोनाउन के पहले. सो किसी भी तरह से लिख सकते हैं. जनरली जो नाउन प्रोनाउन के पहले वाले यूसेज हैं वो ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है. और एक एग्जांपल, द कंपनी फ्रॉम विच आई हायर माई टीवी सेट एंड द कंपनी आई हायर माई टीवी सेट फ्रॉम. सो दिस इज फ्रॉम एंड दिस इज फ्रॉम. नाउ लेट्स सी how we can use at, in and on to talk about time. Now that's really important. And so friends, preposition एक ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई एंड नहीं है. बहुत सारे तरह के प्रीपोजिशन से बहुत तरह के उनके यूसेज हैं. तो ऐसा पॉसिबल है कि आप चाहे जितना भी पढ़े थोड़ा कुछ गलतियां हो, लेकिन अगर स्पीकिंग में, बोलने में, अगर इंग्लिश बोलने में कभी कभी प्रीपोजिशन के यूसेज में गलती है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक करते ही हैं. लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. तो उसके लिए मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा रूल्स को रटने की कोशिश करोगे तो आप कोई फायदा नहीं होने वाला. इससे अच्छा आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो. तो जितनी ज्यादा रीडिंग करोगे आपके मतलब ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आने लगेगा कि किस प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज क्या है. ठीक है. जैसे आप बैठ करके लर्न नहीं कर सकते कि हम डेज के पहले क्या लगाएंगे, या ईयर्स के पहले क्या लगाएंगे, या मंथ्स के पहले क्या लगाएंगे, पोजीशन अगर बदलती है तो क्या यूज करेंगे. लेकिन अगर आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो अपने दिमाग का ऑटोमेटिकली याद रहना शुरू हो जाएगा. राइट. तो फिर वो जो जुबान से कभी गलत निकलेगा ही नहीं और आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी. जैसे आपकी जो भी मदर टंग होती है, जैसे जैसे मेरी मदर टंग में भी हिंदी है. ठीक है. तो हिंदी बोलने में मैं गलती नहीं करूंगी. क्यों? क्योंकि मेरी जुबान को उसकी आदत हो गई. चाहे हम जब 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, बोलना शुरू किया, तब से किसी ने ग्रामर सब नहीं सिखाया. कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हिंदी का या अपनी मदर टंग का ग्रामर नहीं सिखाते, लेकिन लैंग्वेज अपने आप से फ्लो में आते चले जाती है. क्यों? क्योंकि हम उसको रेगुलरली बोलते हैं. तो वही आइडिया मैं आपको यहाँ पर भी दूंगी कि आप बार बार रीड करिए, बहुत सारे सेंटेंसेस रीड करते रहिए. तो
अपनी जुबान को और दिमाग को सही बोलने और सही देखने, सही परखने की आदत हो जाएगी। ठीक है, मैंने खुद ने भी काफी सेंटेंसेस लिए हैं, तो वो भी आप बहुत बार रीड करोगे तो भी आपको आइडिया लगता रहेगा। अब सबसे पहले हम एट, ऑन एंड इन का यूज देख रहे हैं टाइम के रेफरेंस में। दे अराइव्ड ऑन फ्राइडे, दे अराइव्ड इन 1975, दे अराइव्ड इन नवंबर, दे अराइव एट 5 o'clock। ऑन, इन एंड एट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो डेज के पहले ऑन लग रहा है, ईयर्स के पहले इन लग रहा है, नवंबर के दैट मीन्स मंथ्स के पहले इन और टाइम के पहले एट। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए, लेकिन एक बार हम रीड कर लेते हैं या देख लेते हैं कि किसके किसके पहले क्या लगता है। अब ये सब जो वर्ड्स हैं या जो यहाँ पर मैंने फ्रेजेस दिए हुए, ये सब काफी कॉमन हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं, राइट। और आप ऑब्जर्व भी करेंगे कि बहुत लोग इनका गलत यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रीडिंग अगर आप करेंगे तो इनका जो करेक्ट यूज है वो आप करने लगेंगे, राइट। मतलब आपकी नेचुरल जो लैंग्वेज का फ्लो होता है वही करेक्ट हो जाएगा। एट मिड डे, एट मिडनाइट, टाइम के लिए एट यूज करते हैं हम। एट 3 o'clock, एट 8:15, एट डॉन, एट डस्क, सुबह में, शाम में, लंच पर, ब्रेकफास्ट पर, डिनर पर, सनसेट पर, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट द सेम टाइम, एट क्रिसमस, दैट मीन्स फेस्टिवल्स के लिए अगर हम बात करें, दिवाली है, होली है, राखी एंड एनी फेस्टिवल, एट द वीकेंड, एट नाइट, एट द एंड। एज की बात करें मैं तो एट 16, एट द एज ऑफ 16, एट 20, एट द एज ऑफ 20, 25, वट एवर, एट द बिगिनिंग, एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो ये जितने मैंने फ्रेजेस यहाँ पे लिखे हुए, आप इन सबको 2 से 3 बार रीड करिए ताकि आपका माइंड उनको याद रख पाए। एट मिड डे, एट मिडनाइट, एट 3 o'clock, एट 8:15, एट डॉन, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सनसेट, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। I'll see you at Easter, ईस्टर कोई भी फेस्टिवल है, सो I'll see you at Easter मतलब एक जो आप कह सकते हैं ड्यूरेशन है, हॉलीडेज का एक ड्यूरेशन है, मतलब कुछ 3 दिन 4 दिन शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं। सो I'll see you at दिवाली। We often go walking at the weekend, right? Weekend। They arrive at 5 o'clock, टाइम के लिए एट यूज करते हैं। I get paid at the end of the month, at the end, right? At the end, जैसा कि मैंने आपको बताया, at the beginning, at the end, right? So I get paid at the end of the month। The morning that morning at breakfast, मैंने आपको बताया जैसे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, उसके लिए हम at यूज करते हैं। That morning on breakfast नहीं होगा, at breakfast। ब्रेकफास्ट पर मेरे ब्रदर ने मुझे कहा कि, या मेरे ब्रदर ने कहा कि वो शादी कर रहा है, जैसे दैट मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट माई ब्रदर टोल्ड अस ही वॉज गेटिंग मैरिड। इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है, ब्रेकफास्ट पर मेरे ब्रदर ने हमें कहा कि वो शादी कर रहा है। शी गॉट मैरिड एट 17, उसने 17 साल की उम्र में शादी की। ओके, विद नाइट व्हेन वी मीन व्हेन इट इज नाइट और ईच नाइट, जब हम हर एक रात की बात कर रहे हैं तो फिर हम नाइट के आगे एट यूज करते हैं, राइट। पीपल कांट गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स एट नाइट एनी मोर, इट्स सो डेंजरस। लेकिन अगर कोई और रेफरेंस है तो हम इन नाइट भी यूज कर सकते हैं, ड्यूरिंग नाइट भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस रीड करिए। अभी इन, so in October, that is months, years, in 1975, in 21st century, that is centuries, in the past, in the winter, that is seasons, in the 1990s, in the middle ages, in the future, in the middle of, in the morning, in the evening, in the night, in a moment, in a few minutes, in 6 months, in 4 weeks, in a week's time, right? ये भी जितने भी phrases है आप सबको read करिए अच्छे से, 2 से 3 बार कम से कम आप रीड करिए। सेशन को पॉज करके इन सबको 2 से 3 बार रीड करिए ताकि दिमाग में बैठता जाए। एग्जाम्पल्स लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। एक बारी मैं रीड करती हूँ, उसके बाद सेशन पॉज करके 1 से 2 बारी आप रीड करिए, एक बार अभी और 1-2 बार अभी, और कुछ दिनों के बाद में 1-2 बारी और रीड करिए ताकि माइंड में अच्छे से, दिमाग में अच्छे से बैठते जाए। नाउ इट्स अनूस बर्थडे सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द मे, मई के महीने में कहीं, मतलब मिडिल ऑफ द मे मतलब 2nd-3rd वीक के आजू बाजू कहीं किसी दिन अनु का बर्थडे है, राइट। आई थिंक आई फेल्ट वेरी रेस्टलेस इन द नाइट, जैसे कि मैंने आपको बताया एट
नाइट, जैसा हमने यहाँ पे देखा एट नाइट और यहाँ पे द नाइट लगाया तो इन द नाइट, राइट। आई फेल्ट वेरी रेस्टलेस इन द नाइट एंड हैड टू टेक अ स्लीपिंग टेबलेट। किसी पर्टिकुलर रात की हम बात कर रहे हैं, हर रात की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर रात की। जैसे हो सकता है कल रात को मैं दिन भर कुछ ज्यादा काम किया तो थक गई, तो रात में काफी बेचैनी रही, उसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी या बेचैनी हो रही थी, तो मुझे स्लीपिंग टैबलेट्स लेने पड़े। सो इन द नाइट मतलब किसी पर्टिकुलर नाइट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हर एक नाइट की बात करते हैं, जनरल रात की बात करते हैं, तो ईच नाइट होगा, तो एट नाइट, ठीक है। I'll see you in the morning. Do you work in the evenings? मैं तुम्हें सुबह मिलती हूँ, क्या तुम शाम में काम करते हो? In the winter you can only use the road with a 4-wheel drive vehicle, right? सर्दियों में जब तुम्हारे पास कार हो तो ही तुम मतलब ड्राइव कर सकते हो या जो रोड है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। In the days that followed her operations, she spent a lot of time in bed. In the days, in the winter, in a few minutes, बस थोड़ी देर में, will be arriving at Delhi airport, right? कभी आप फ्लाइट में बैठे हो तो ऐसे अनाउंसमेंट होता है कि बस अब हम एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले हैं। So in a few minutes we will be arriving at Delhi airport, Mumbai airport, this airport, that airport, कोई भी, वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा कुछ भी आपने अनाउंसमेंट सुने होंगे। सो इन अ फ्यू मिनट्स मतलब बस पहुंचने ही वाले हैं, बहुत थोड़ी सी देर में। He learned how to program the computer in just a matter of weeks. बहुत थोड़े समय में उसने सीख लिया कि कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे किया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर temperature today should reach 25 degrees centigrade in the afternoon, right? In the afternoon, in morning, in evening, in winter, ठीक है। The train will leave in a few minutes. A few usage मैंने आपको बताया है, a few का, बस थोड़ी सी देर में ट्रेन अब रवाना हो जाएगी, right? In a few minutes. She'll be back in a week. In a week. She'll be here in a moment. बस आती ही होगी, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचती होगी। They are getting married in 6 month time or in 6 months, right? वो अगले 6 महीनों में शादी कर रहे हैं। I learned to drive in 4 weeks. 4 हफ्तों में मैंने गाड़ी चलाना या ड्राइविंग जो है वो सीख लिया। तो सेशन को पॉज करके ये सारे सेंटेंसेस आप 102 बारी रीड करिए। अब देखिए, जब फ्रेज एट द मोमेंट है और इन द मोमेंट है, इन अ मोमेंट है, दोनों के यूसेज में क्या फर्क है? आप ध्यान से सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जय इज इन मुंबई एट द मोमेंट, मतलब इस पर्टिकुलर वक्त की, सपोज आज मंडे है, मैं सुबह में 10:30 बजे बात कर रही हूँ किसी से कि भाई इस वक्त जय जो है वो मुंबई में है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पर जय जो है वो मुंबई में है, राइट। सो एट द मोमेंट एंड आई बी विद यू इन अ मोमेंट, मतलब आप सपोज किसी को कह रहे हो कि बस 1 मिनट में या बहुत फटाफट में आ रही हूँ, राइट। जैसे सपोज कोई आपका फ्रेंड है, वो नीचे से हॉर्न बजा रहा है, आप उसको फोन पर बोल रहे हो कि आई बी विद यू इन अ मोमेंट, तो मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ, हम बोलते हैं ना मैं बस आई रही हूँ, ठीक है, या आ ही रहा हूँ। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एट द मोमेंट एंड इन द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब बिल्कुल उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, और इन अ मोमेंट मतलब बहुत छोटी ड्यूरेशन में, बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर अंदर कुछ होने वाला है, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो जय इज इन मुंबई एट द मोमेंट, जय इस वक्त मुंबई में है। आई बी विद यू इन अ मोमेंट मतलब मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास आई रही हूँ, तुम्हारे साथ आई रही हूँ या आ ही रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर। अब ऑन, सो डेट्स के लिए हम ऑन यूज करते हैं, ऑन 4th जून, ऑन क्रिसमस डे। क्रिसमस के लिए मैंने आपको बताया था, अगर क्रिसमस डे है तो ऑन लगेगा, सिर्फ क्रिसमस है तो एट लगेगा, राइट। ऑन माई बर्थडे, ऑन मंडे मॉर्निंग, बट अगर मॉर्निंग आगे लग रहा है, जैसे यहाँ पर मंडे आगे है तो ऑन मंडे मॉर्निंग, लेकिन इन द मॉर्निंग ऑन मंडे, राइट। सो अगर मॉर्निंग पहले आ रहा है तो इन आएगा और मंडे पहले आ रहा है तो ऑन, राइट। सो डे पहले आ रहा है तो ऑन, लेकिन टाइमिंग पहले आ रहा है कौन से टाइम पर, तो इन पहले, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, राइट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। सो इट इज ऑन मंडे मॉर्निंग या फिर इन द मॉर्निंग ऑन मंडे।
We are meeting again on Friday. It's her birthday on the 21st. राइट, द 21st मतलब जिस महीने में वो बात कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर महीने की 21 तारीख को. सपोज जैसे इस वक्त मे बी जनवरी का महीना है तो मैं बात कर रही हूँ इसी महीने की 21st को उसका बर्थडे है. राइट, सो इट इज हर बर्थडे ऑन द 21st. I get paid on last day of the month. राइट, लास्ट डे सपोज ये जनवरी महीना है तो 31st को मुझे सैलरी मिलता है या पेमेंट जो है वो मिलता है. ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ. सारे सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सब ऐसे हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा उनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बोलने के लिए. I've got a meeting on Monday morning. I'll see you on Friday morning. Right? On Monday morning, on Friday morning. अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग all, any, each, every, last, next, one, some, this और that, इन सब के साथ में इन सब के साथ में हम at, in और जो है वो यूज नहीं करते. at, in और on हम लोग यूज नहीं करते. ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पर I'll do it in the morning. राइट, मैं इसको सुबह में कर लूंगी. He hasn't been here all morning. all के साथ में we rarely use at, in और on. राइट, so he hasn't been here all morning. वो पूरी सुबह में यहाँ था ही नहीं. राइट, in all morning नहीं होगा, सिर्फ all morning. आप ये ध्यान रखिए, in all गलत है. तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर ये एरर दी हो सकती है कि he hasn't been here in all morning. तो in नहीं आएगा, सिर्फ all morning. I'll see you again on Friday. Right? I'll see you again. Friday है तो on आया है, लेकिन I am going to Mumbai next Friday. On next Friday गलत है. ठीक है, ऑन सिर्फ फ्राइडे होगा. अगर नेक्स्ट लग रहा है तो ऑन नहीं लगेगा. I'll see you next Friday. They got married last March. In last March, on last March, at last March सब गलत है. लास्ट, नेक्स्ट, वन, सम, दिस, इन सब के पहले ये वर्ड एक बार आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए. इन सब के पहले कभी भी एट, इन और ऑन नहीं आता है. मतलब कुछ कोई रेयर केसेस हो, कुछ एक्सेप्शंस हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली नहीं आता है. ठीक है, सो आप ये सेंटेंसेस वापस रीड करिए. He hasn't been here all morning. I'll see you again on Friday, but I'm going to Mumbai next Friday. Right? On next Friday नहीं, but next Friday. इसी तरह से I saw her last Friday. On last Friday, in last Friday नहीं होगा. I saw her last Friday. I watched TV yesterday evening. In fact, yesterday, today, tomorrow इनके पहले भी नहीं आता. In, at or on. I watched TV yesterday evening. I'll see you tomorrow morning. The weather was beautiful yesterday, not on yesterday. ठीक है, तो ये सब भी सेंटेंसेस आप एक बार सेशन पॉज करके एक से दो बार रीड करिए तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप ऐसे लिस्ट को पूरी लर्न नहीं कर सकते कि किसके किसके पहले नहीं आएगा. इससे अच्छा है कि आप सेंटेंसेस को 2-3 बार पढ़ लेंगे तो दिमाग को आइडिया हो जाएगा भी कहाँ कहाँ पे हमें कैसे और क्या यूज करना है. ठीक है, Now let's see, on time क्या होता है, in time क्या होता है, in good time क्या होता है. राइट, on time मतलब पंक्चुअल, जितनी बजे आपको बुलाया आप उतनी बजे पहुंच गए, सेम टाइम पर. ठीक है, in time मतलब थोड़ा डिसेंट मार्जिन के साथ में, और इन गुड टाइम का मतलब कंफर्टेबल मार्जिन से. कंफर्टेबल मार्जिन मतलब अच्छे से पहले आप आ गए हैं. ठीक है, अभी जैसे जो ट्रेन हैं वो सब क्या होती है, टाइम से शुरू होती है. मतलब सपोज 8:15 की ट्रेन है, वो 8:15 बजे शुरू होगी, मतलब ऑन टाइम. द ट्रेन इज ऑन टाइम. द 8:15 ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, मतलब 8:15 का टाइम था, 8:15 बजे शुरू हो गई. आई विल मीट यू एट 7:30, प्लीज बी ऑन टाइम. मतलब कि ऑन टाइम मतलब 7:30 बजे तुम भी पहुंच जाना, मैं तुम्हें 7:30 मिलूंगी. एट 7:30 टाइम के पहले एट लगा, और प्लीज बी ऑन टाइम मतलब तुम भी 7:30 बजे पहुंच जाना, लेट मत होना. Right? The conference was well organized. Everything began and finished on time. Suppose conference का टाइम था 7 से 10, तो बराबर 7 बजे शुरू हो गई, बराबर 10 बजे शुरू हो गई. Right? On time and finished on time. Okay. So opposite of on time is late. अगर आप
टाइम पर नहीं आ रहे मतलब कि आप लेट आ रहे हैं. सो बी ऑन टाइम, डोंट बी लेट. समय पर आ जाना, लेट नहीं होना. इसी तरह से इन टाइम, दैट इज जल्दी आ जाना. सेंटेंसेस देख लेते हैं. पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर देयर ट्रेन. पैसेंजर्स को ट्रेन में के मतलब के पहले ठीक टाइम पर आ जाना चाहिए. आई अराइव्ड एट द कॉन्सर्ट हॉल इन गुड टाइम. इन गुड टाइम मतलब एक अच्छे मार्जिन से, राइट. जैसे शो जो है वो 7:30 शुरू होने वाला था और मैं 7:15 पहुंच गई, मतलब दैट इज इन गुड टाइम. ठीक है, 15 मिनट का मार्जिन है मेरे पास में, राइट. विल यू बी होम इन टाइम फॉर डिनर. अब तुम टाइम से घर पर आ जाओगे क्या डिनर के लिए. आई एम इन अ हरी, आई वॉन्ट टू बी होम इन टाइम टू सी द मैच ऑन टेलीविजन. मतलब मैच शुरू हो उसके पहले पहले लगभग मैं घर पे पहुंच जाना चाहता हूँ, राइट, या पहुंच जाना चाहती हूँ, मुझे जल्दी है. ओके, सो द ऑपोजिट ऑफ इन टाइम इज टू लेट. आई गॉट होम टू लेट टू सी द मैच ऑन टेलीविजन, मतलब आप घर पहुंचे उसके पहले मैच शुरू हो गया था. ठीक है, तो ऑन टाइम, इन टाइम एंड इन गुड टाइम, इन सब का यूसेज आपको क्लियर हो गया होगा. वापस सेशन पॉज करके सब सेंटेंसेस आप रीड करिए ताकि आप खुद भी इनको अच्छे से अपनी डे टू डे लाइफ में इन सब फ्रेजेस को यूज कर पाए. ठीक है. Okay, next is on arrival, on arriving, on reaching, on getting to, on arrival, right? When he arrives or arrived can be used similarly with the ground of certain other verbs, right? Okay, on checking, she found that some of the party didn't know the way. On checking, she found that some of the party didn't know the way. On hearing that the plane had been diverted, they left the airport. ओके, ऑन चेकिंग, ऑन हियरिंग. उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं हम, दैट इज बिगनिंग, एंडिंग, बिगनिंग, एंड, एट द बिगनिंग, एट द एंड, इन द बिगनिंग, इन द एंड, फर्स्ट, लास्ट, राइट. अभी एट और इन, एट द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, दोनों में क्या फर्क है वो आप ध्यान से समझिए. सी, एट द बिगनिंग मतलब लिटरली एट द बिगनिंग, राइट, मतलब बिल्कुल शुरुआत में ही. शुरुआत की स्टेजेस की बात नहीं कर रही हूं मैं, शुरुआत में ही, राइट. एट द एंड ऑफ द मंथ मतलब महीने के आखिरी दिनों में. एट द एंड ऑफ जनवरी, जनवरी के आखिरी दिनों में. एट द एंड ऑफ द फिल्म, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, एट द एंड ऑफ द कोर्स और गेम, राइट. एट द बिगिनिंग ऑफ द, इन सब सेंटेंसेस आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि एट और उसमें क्या डिफरेंस है. फिर मैं इन द बिगिनिंग के भी एग्जांपल्स देती हूँ. एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देयर इज ऑफन अ टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट कब होती है? इनिशियल पेजेस में, राइट. सबसे पहले एक प्रीफेस लिखा हुआ होता है, कुछ ऑथर के बारे में कुछ लिखा होता है और थोड़ा पब्लिशर की इंफॉर्मेशन होती है. उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट होता है, राइट. तो एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देयर इज ऑफन अ टेबल ऑफ कंटेंट. तो इनिशियल 3-4 पेजेस में, फर्स्ट 3-4 पेजेस में टेबल ऑफ कंटेंट होती है. सो एट द बिगिनिंग. एट द एंड देयर मे बी एन इंडेक्स, राइट. कोई भी किताब के एंड में एक इंडेक्स होती है कि आप वापस मतलब छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं कि ये वर्ड्स का रेफरेंस जो है अगर आपको देखना है तो वो इस पेज पर मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो वो लास्ट के 8-10-5-6 पेजेस में जनरली होती है. ओके, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ द जनवरी और एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट. जनवरी के लास्ट दिनों में भी 28, 29, 30, 31 ऐसे किन्हीं भी दिनों में मैं बाहर जा रही हूँ. एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट देयर वॉज अ ग्रेट अपलॉज, मतलब एग्जैक्टली एट द एंड, जब ये कॉन्सर्ट खत्म हो गया तो बहुत तालियां बजी, राइट. बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत तालियां बजी. आई एम गोइंग अवे एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी, राइट, मतलब मे बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो. सो एट द बिगिनिंग ऑफ द जनवरी. अब देखते हैं इन बिगिनिंग क्या होता है. इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग मतलब इन द अर्ली स्टेजेस. इट इम्प्लाइज दैट लेटर ऑन देयर वॉज अ चेंज. ओके, सो इन द बिगिनिंग वी यूज्ड, और इन द बिगिनिंग को हम एट फर्स्ट भी कह सकते हैं, मतलब सेम है जो मीनिंग है. इन द बिगिनिंग और एट फर्स्ट वी यूज्ड हैंड टूल्स, लेटर वी हैड मशीन्स. सो पहले पहले शुरुआत में हमने हैंड टूल्स यूज किए, बाद में हमें मशीन्स मिल गई. ठीक है. सो इन अर्ली स्टेजेस कहने का मतलब है कि शुरुआती दिनों में अगर कोई फैक्ट्री डाला है तो शुरुआत में हम ऐसा करते हैं जैसे कि हमने एक छोटे ऑफिस से शुरुआत करी, फिर हमने बड़ा ऑफिस लिया,
right? So in the evening we had a small office, then or we can say later we had a very big office. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा हमने अपना ऑफिस बढ़ा लिया, ठीक है. सो शुरुआती दिनों में दैट इज इन द बिगनिंग. इन द एंड मतलब आखिरी दिनों में. फाइनली, इवेंचुअली, आफ्टर सम टाइम, राइट. और एट लास्ट भी कह सकते हैं आप इन द एंड को. सो एट फर्स्ट ही अपोज द मैरिज, मतलब पहले उन्होंने शादी के लिए मना किया, मतलब विरोध किया. बट इन द एंड ही गेव हिज इन कंसेंट, लेकिन लास्ट में, राइट. इन द एंड, एट फर्स्ट and in the end he gave his consent. उन्होंने अपनी सहमति दे दी. We had a lot of problem with our car. We sold it in the end, right? मतलब फाइनली हमने उसको बेच ही दिया. मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी उस कार से हमको, तो फाइनली हमने उसको बेच दिया. इन द एंड. He got more and more angry. In the end, he just walked out of the room, right? मतलब बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था. मे बी कोई डिस्कशन छिड़ गया होगा दो जनों में, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था. तो लास्ट में क्या हुआ, वो रूम से बाहर ही चला गया. Arun couldn't decide where to go for his holidays. He didn't go anywhere in the end, right? वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कि उसको अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कहाँ जाना है. तो लास्ट में इनफैक्ट वो कहीं गया ही नहीं. At first we didn't go on very well, but in the end we became good friends. सबसे पहले मतलब जो शुरुआती जब हमारे एक दूसरे से जान पहचान हुई, तो हमें एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा नहीं लगा या बहुत जमी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अच्छे दोस्त बन गए. धीरे धीरे या लास्ट में या फिर कह सकते हैं फाइनली हम अच्छे दोस्त बन गए और अभी हम अच्छे दोस्त हैं, राइट. सो इन द बिगनिंग एंड एट द बिगनिंग, दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. एट द बिगनिंग मतलब लिटरली एट द बिगनिंग, ओके, बिल्कुल शुरुआत में. और इन द बिगनिंग मतलब शुरुआती दिनों में, आप ऐसा कह सकते हो, शुरुआती वक्त में, शुरुआती दिनों में. सो वंस अगेन सेम थिंग, सेशन को पॉज करिए, सारे सेंटेंसेस एक से दो बार पढ़िए, राइट. एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द जनवरी, एट द एंड ऑफ द फिल्म, एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक देर इज ऑफन ए टेबल ऑफ कंटेंट. तो ये भी सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, कभी भी आपको यूज करना होगा एट द बिगिनिंग. तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये मैं करेक्ट यूज कर रही हूँ कि नहीं, ठीक है. सो बहुत अच्छी तरह से सब सेंटेंसेस को एक से दो बार रीड करिए और थोड़े दिनों के बाद में फिर दोबारा से करिए. जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ही बोलने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है. और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं तो आप जो क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है.